सो गाइस, स्वागत है आप सबका आज की एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो में बात करेंगे कुछ कॉमन मिस्टेक्स की जो कि नए लोग ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा करते हैं। तो क्या क्या मिस्टेक हैं तो सब कुछ बताने वाले हैं आज की वीडियो में। और यहाँ पर मैं ये कॉल सेट का ट्रेड प्लान कर रहा हूँ। तो ये निफ्टी का कॉल ऑप्शन है और इसमें टारगेट हमारा रहेगा 3000 के आसपास का। और अभी लेवल के पास में है मार्केट, तो मैं यहाँ पर ट्रेड जो है एग्जीक्यूट करने वाला हूँ। तो ये हमारा इसमें टारगेट 3000 का और स्टॉप लॉस 1500 रुपये का है। ठीक है, तो यहाँ पर सुपर बीटा सेलेक्ट करके ट्रेड को जो है एग्जीक्यूट करेंगे, क्योंकि लेवल पे है मार्केट, यहाँ पर ट्रेड हमारा बन रहा है, तभी हम यहाँ पर ट्रेड जो है एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो चलिए पहले हम यहाँ पर ट्रेड को जो है एग्जीक्यूट कर दे रहे हैं, क्योंकि प्राइस अभी सही लेवल पर है। तो अभी देख सकते हो ट्रेड हमारा एग्जीक्यूट हो गया है और इसमें प्रॉपर स्टॉप लॉस सेट है, इसलिए इसमें पहले से स्टॉप लॉस दिख रहा है। और प्रॉपर लॉस जो भी होगा आपको मोबाइल स्क्रीन में दिखता रहेगा। तो पहले मैं यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन लगा दे रहा हूँ, जिससे कि क्लियर पता रहे स्टॉप लॉस बड़ा है या छोटा है। तो जब भी आप ट्रेड बनाओ मार्केट प्राइस पर, वह हाल की हाल आप वहाँ पे लॉन्ग पोजीशन ऐड करो, जिससे आपको पता रहेगा स्टॉप लॉस छोटा है या बड़ा है या फिक्स है। तो अभी ये मैंने यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन को लगा दिया है। तो देख सकते हो अभी हम लोग कोस्ट टू कोस्ट चल रहे हैं। और प्रॉफिट लॉस जो भी होगा इसमें आपको रियल दिखाई देगा और इसकी वेरीफाइड लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप जाकर चेक कर सकते हो। तो अभी यहाँ पर हमने ट्रेड बनाया हुआ है, क्या लॉजिक था वो भी एक्सप्लेन करेंगे इस वीडियो में। और अभी भी कुछ क्लियर नहीं है, यहाँ पर प्रॉफिट लॉस जो भी होगा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और एंट्री की बात करें तो एंट्री हमने इस जगह पर बनाई है, इस कैंडल पे। ठीक है, तो इसमें टारगेट ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, तो पहले इसको छोटा करेंगे। करीब करीब मार्केट अगर इस यहाँ तक आती है तो हमारा टारगेट मिल जाना चाहिए। और इसमें स्टॉप लॉस की बात करें इस कैंडल का लो, ठीक है, अगर इसका लो ब्रेक होता है तो फिर कहीं ना कहीं यहाँ पर स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है। तो अभी प्रॉपर स्टॉप लॉस लगा हुआ है और अभी प्रॉफिट देखोगे तो 500-600 के आसपास का चल रहा है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और प्रीमियम आज ज़्यादा वोलेटाइल नहीं है, कल ज़्यादा थे, तो फिर हमें वहाँ पर टारगेट जल्दी मिल गया था। कल की ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस हिट होने ही वाला था, लेकिन मार्केट रिवर्स हुई, टारगेट तक पहुँची और टारगेट हमें मिल गया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी आप जाकर देख सकते हो। और अभी देखोगे तो 800 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, कैंडल ठीक है। और लेवल को देखकर हमने ट्रेड बनाया हुआ है, मार्केट ओपन होते ही ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि मार्केट लेवल पे जब तक नहीं आए तब तक ट्रेड मत लो। तो आज की वीडियो में बात करेंगे क्या ऐसी गलती हैं जो हर कोई करता है, और अगर आप उन्हें सुधारते हो तो आपकी ट्रेडिंग में भी कहीं ना कहीं प्रॉफिट ज़रूर बनेगा। तो आज की वीडियो में सब कुछ क्लियर करेंगे, क्योंकि देखो जब तक आपको पता नहीं होगा कि कौन सी गलती है जो कि मैं बार बार कर रहा हूँ, तो आप उन्हें सुधार नहीं पाओगे। अगर आपको पता रहेगा तभी तो आप सुधार पाओगे। तो चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहली गलती है बार बार ट्रेड लेना। ठीक है, तो एक ट्रेड लो और अपने सेटअप पर लो, और अगर ट्रेड लेते हो तो फिर उसे टारगेट या स्टॉप लॉस तक होल्ड करो। जैसे अभी मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया हुआ है, अभी समझो इसमें प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, अगर ये लॉस में जाता है तो भी मैं स्टॉप लॉस तक का वेट करूँगा, या फिर इसमें टारगेट आता है तो टारगेट तक वेट करेंगे। कल क्या हुआ था, कल हमारा 5 पॉइंट के आसपास में टारगेट बचा हुआ था और मार्केट वहाँ से 2800 का प्रॉफिट जो है रिवर्स होते होते सीधा 1200-1300 तक का लॉस दिख रहा था कल की ट्रेड में। और फिर भी हमने वहाँ पर स्टॉप लॉस तक का वेट किया, लेकिन स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, फिर से मार्केट रिवर्स हुई और टारगेट तक फिर से गई, और उसमें प्रॉफिट जो बुक हुआ था 3295 रुपये का हुआ था। ठीक है, तो ये लेवल अभी इंपॉर्टेंट है, इसी लेवल को हमने देखकर ट्रेड बनाया हुआ है। तो अभी देख सकते हो मार्केट आज बहुत ही बड़ी गैप अप के साथ में ओपन हुई है, और गैप अप ज़्यादा बड़ा है। अभी प्रॉफिट बुकिंग फिलहाल तो नहीं आएगी जब तक इस लेवल का ब्रेकडाउन नहीं होता। अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन हुआ तो समझो मार्केट फॉल करना स्टार्ट कर देगी, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग अभी बाकी है। तो अभी देखो 800-900 का प्रॉफिट दिख रहा था, फिर से हम लोग 100, 150, 200 के आसपास में चल रहे हैं। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रॉफिट लॉस काफ़ी तेज़ी से होते हैं, इसलिए मैं बोलता हूँ ट्रेडिंग को सीख कर करो, और किसी की बातों में आकर कहीं भी ट्रेड मत लो। सिर्फ अपना जो भी ट्रेड आप बना रहे हो आपको क्लियर लॉजिक पता होना चाहिए कि मैं यहाँ पर किस बेस पर ट्रेड बना रहा हूँ। अगर आपको लॉजिक पता होगा
ना तो आपको फोमो आएगा और ना आपको डर लगेगा, क्योंकि आपको लॉजिक पता है। अगर लॉजिक ही पता नहीं होगा तो फिर आप बार बार ट्रेड में एंट्री बनाओगे और बार बार लॉस करोगे, फिर आपके माइंड में डर बैठ जाएगा, और डर बैठ गया तो फिर लॉस होना क्लियर है आपका। और अभी देखोगे प्रॉफिट ठीक है, अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन हुआ तो फिर यहाँ पर देखोगे ये एक राउंड नंबर है, यहाँ तक मार्केट देखने को मिल सकती है, क्योंकि अभी प्रॉफिट बुकिंग नहीं आई है। तो अब बात करेंगे कुछ और मिस्टेक्स की जो कि आप करते हो। जैसे अभी समझो आप मेरा वीडियो देख रहे हो, उसमें प्रॉफिट चल रहा है या लॉस चल रहा है, तो कुछ लोग इसीलिए आते हैं कि आज इसका प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, उन्हें उससे कोई मतलब नहीं, कहाँ पर ट्रेड बनाया, क्या लॉजिक था, क्यों ट्रेड बनाया और कैसे टारगेट तक होल्ड किया, उन्हें उससे कोई भी मतलब नहीं। उन्हें सिर्फ आज प्रॉफिट हुआ इसका या लॉस हुआ ये देखने के लिए आते हैं। तो ये भी मिस्टेक है आपकी, क्योंकि आपने मेरा प्रॉफिट देखा तो किसी का लॉस देखा, अपना लॉस देखा और किसी का प्रॉफिट देखा, तो आप कंपैरिजन करने लगते हो। तो आप किसी एक का ही वीडियो देखो और उस पर टिके रहो। और जब भी आप मान लो किसी का वीडियो देख रहे हो तो आपको पहले ये क्लियर देखना है कि उसका लॉजिक क्या था, और प्रॉफिट पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, क्योंकि हो सकता है उसने, जैसे मैंने यहाँ पर एक लॉट से ट्रेड लिया हुआ है, अभी इसमें जो भी प्रॉफिट चल रहा है ठीक है, आपके लिए शायद ज़्यादा होगा और मेरे लिए मेरा टारगेट इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर टारगेट या स्टॉप लॉस इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब आप करते क्या हो, कहीं कहीं स्टॉप लॉस को ट्रेल कर देते हो, या फिर आप बीच में ही थोड़ी सी रेड कैंडल वगैरह बनी तो आप निकल जाओगे। तो ये भी आपकी एक मिस्टेक है, इसको भी आप जितने जल्दी सुधारोगे उतना सही रहेगा। तो आपको करना क्या है, किसी की ज़्यादा वीडियो नहीं देखनी है, और अगर आप वीडियो देख भी रहे हो तो उसका लॉजिक देखो, कहाँ पर एंट्री बनाई और उसने टारगेट तक कैसे होल्ड किया, ये सब चीज़ें सीखो, ठीक है। लेकिन आप करते क्या हो कि आप उसका प्रॉफिट देख रहे हो, प्रॉफिट बन रहा है या लॉस हो रहा है, बस वो देखने आते हो। तो ऐसी मिस्टेक मत करो। और चलिए थोड़ा वेट करते हैं अभी, क्योंकि प्रॉफिट 1000 के आसपास का है, टारगेट इसमें हमारा 3000 का है। तो देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा आपको वेरीफाई लिंक कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तो अभी देख सकते हो प्रॉफिट 1000 के ऊपर का चल रहा था, लेकिन अभी मार्केट में कैंडल में जो रिजेक्शन लगा उस वजह से प्रॉफिट घट गया। तो देखो प्रॉफिट घटे या लॉस बढ़े उससे हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ पर फिक्स स्टॉप लॉस है, फिक्स टारगेट है। और अभी देखोगे कैंडल फिर से कोशिश कर रही है ऊपर जाने की, और जब तक कैंडल इस लेवल के ऊपर नहीं निकलती तब तक समझो टारगेट नहीं मिल सकता है, क्योंकि ये 900 का राउंड नंबर है। अगर कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग हो गई तो फिर समझो यहाँ पर टारगेट मिलने के चांस ज़्यादा रहेंगे। और कभी कभी होता है कि मार्केट आपके टारगेट तक जाती है और फिर वहाँ से रिवर्स हो जाती है, भले आपका प्रॉफिट 2800 का हो या 2700 का हो, और हो सकता है कि मार्केट रिवर्स होके जो प्रॉफिट चल रहा था वो लॉस में बदल जाए। तो आपको पहले से ये लॉस क्लियर होना चाहिए। तो अभी देखो जो प्रॉफिट चल रहा है अगर ये लॉस में जाएगा तो फिर थोड़ा बुरा लगेगा, लेकिन आपको इमोशनल ट्रेडिंग नहीं करनी है, ठीक है। इमोशंस वगैरह पे ध्यान नहीं देना है, और बाकी जो भी हो सिर्फ हमें अपना सेटअप फॉलो करना है। सेटअप पे मार्केट है, ट्रेड लो, सेटअप बने तभी ट्रेड लो, और सेटअप नहीं बनता है तो ट्रेड मत लो, वेट करो जब तक सेटअप नहीं बनता है। तो आप जो भी स्ट्रेटजी यूज करो उस स्ट्रेटजी को फॉलो करो, और हो सकता है कि आप जो स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं वो आज लॉस दे, कल लॉस दे, परसों प्रॉफिट दे। तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है डिसिप्लिन पर। आपने जो अपने रूल बनाए उसको डिसिप्लिन के साथ में फॉलो करो। तो अभी देखो कैंडल फिर से ऊपर की ओर जाने की कोशिश कर रही है, और फिर से प्रॉफिट यहाँ पर देखोगे 1000 के आसपास का चल रहा है।
लेकिन हमने यहाँ पर कोई भी छेड़खानी नहीं की हुई है, क्योंकि हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस और टारगेट पहले से क्लियर है। तो जब आपका स्टॉप लॉस और टारगेट और एंट्री आपको कहाँ बनानी है, कहाँ स्टॉप लॉस रखना है और कहाँ टारगेट रहेगा, अगर आपका पहले से क्लियर रहता है तो फिर आपको कहीं भी डर नहीं लगेगा और आप बिट करोगे। माइंड में सिर्फ एक ही बात बिठा लो, या तो स्टॉप लॉस या टारगेट। तो अभी देखो कैंडल कहाँ क्लोजिंग देती है, क्योंकि कैंडल 900 के लेवल के पास में है। अगर 900 के ऊपर क्लोजिंग देती है तो काफ़ी बढ़िया रहेगा, और नहीं देती है तो भी हम लोग यहाँ पर प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ में स्टॉप लॉस तक का वेट करेंगे, क्योंकि हर दिन प्रॉफिट नहीं होगा और हर दिन लॉस भी नहीं होगा, लेकिन हम अपने रूल्स को फॉलो करेंगे हर दिन। तो अभी देखो कैंडल 900 के ऊपर तो दिख रही है, और प्रॉफिट देखोगे 1350 के आसपास का चल रहा है, 1400, 1300, 1400। तो प्रॉफिट काफ़ी बढ़िया है। तो चलिए थोड़ा वेट करते हैं और देखते हैं क्या हो। तो अभी देखोगे कैंडल ने 900 के ऊपर क्लोजिंग दी, और ये जो कैंडल बन रही है इसने 900 के लेवल को टच करके, इसकी जो बिग बन रही है उसकी बिग ने 900 के लेवल को टच किया, और कैंडल अभी ऊपर की ओर बन रही है। ठीक है, तो यहाँ पर रेड भी कैंडल बन सकती है, तो रेड कैंडल से डरना नहीं है, क्योंकि मार्केट का बिहेवियर ही अप डाउन करके चलना। तो यहाँ पर जब तक टारगेट नहीं मिलेगा तब तक तो हम लोग इसमें कुछ भी नहीं करने वाले हैं। और आप देखो क्या करते हो कि आप बीच में छेड़खानी कर देते हो, कभी स्टॉप लॉस को ट्रेल, कभी छोटा प्रॉफिट, कभी बड़ा लॉस। तो आप क्लियर रखो एक फिक्स स्टॉप लॉस और फिक्स टारगेट, ये इसको ही बार बार रिपीट करो। लेकिन ये मुश्किल होता है, क्योंकि डिसिप्लिन को फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन अगर आपने डिसिप्लिन को फॉलो कर लिया, लॉसेस भी होंगे, ऐसा नहीं कि लॉस नहीं हो। अभी इसमें कुछ भी गारंटी नहीं है कि प्रॉफिट चल रहा है प्रॉफिट ही मिले। अगर लॉस होगा तो लॉस भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है हमने सिर्फ अपने रूल्स को फॉलो किया है और सेटअप को। तो जब आपको पता होता है कि सेटअप क्या है और ट्रेड क्या है और कहाँ पर एंट्री बनानी है, तो आपको डर बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो हमने सिर्फ अपने सेटअप को फॉलो किया हुआ है, और सेटअप अब चलता है तो टारगेट मिलेगा, नहीं चलता है तो फिर यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट होगा। इतने से ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है। बस आपका लॉस जो है छोटा होना चाहिए, प्रॉफिट आपका बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर 1:2 को हम लोग फॉलो करते आ रहे हैं, और 1:2 को ही फॉलो करेंगे, चाहे इसमें स्टॉप लॉस जाए या प्रॉफिट आए। कल भी हमने पेशेंस के साथ में वेट किया था, मार्केट स्टॉप लॉस के पास में आई थी, लेकिन हमने वेट किया तो मार्केट वहाँ से रिवर्स हुई, 1200 का लॉस दिख रहा था, फिर जाके सीधा 3200 का प्रॉफिट मिला। तो ऐसा होता है, जब तक आप वेट नहीं करोगे अपने टारगेट तक के लिए तब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं रहोगे, क्योंकि जब लॉस होगा तो आप बैठे रहोगे। तो इसलिए वेट करना सीखो। तो चलिए थोड़ा वेट करते हैं और देखते हैं क्या होता है।
तो अभी देखो कैंडल टारगेट के पास में है और इसमें देखोगे टारगेट हिट होने ही वाला है और प्रॉफिट देखोगे 2800-2900 के आसपास का है। तो इसमें देखोगे निफ्टी में तो टारगेट हिट हो गया है, तो इसको थोड़ा और मूवमेंट करना पड़ेगा तभी इसमें की प्रीमियम में टारगेट हिट होगा। जब तक प्रीमियम में टारगेट हिट नहीं होगा तब तक हमारा प्रॉफिट बुक नहीं होगा। और अभी देखोगे 2944 के आसपास का प्रॉफिट है, बस थोड़ा मूवमेंट और चाहिए। तो इसमें देखो फिर से टारगेट हिट हो गया, थोड़ा सा और मूव चाहिए। चलो यहाँ पर देखोगे प्रॉफिट बुक हो चुका है और हमें हमारा यहाँ पर टारगेट मिल गया है। तो प्रॉफिट जो बुक हुआ है वो 2990 रुपये का हुआ है, क्योंकि प्रीमियम स्लो चल रहे हैं। इंडिया विक्स 19-20 के आसपास आ चुका है और पहले 25-26 के आसपास में था। तो यहाँ पर टारगेट हिट हो गया है और प्रॉफिट जो बुक हुआ वो 2990 रुपये का हुआ है। कल हमारा टारगेट जो हिट हुआ था वो 3295 रुपये का हुआ था, जो कि स्पाइक में ट्रेड में हमारा जो है टारगेट हिट हुआ था, इसलिए उसमें स्पाइक जो लगी उसकी वजह से प्रॉफिट ज़्यादा मिला था। लेकिन अभी मार्केट में स्पाइक नहीं आई है, सिर्फ टच किया है लेवल को, इसी वजह से यहाँ पर 2990 रुपये का प्रॉफिट बुक हुआ। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो चलिए अभी मैं आपको लॉजिक एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि लॉजिक आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर देखोगे मार्केट ने क्या किया, पहले ये लेवल जो था, यहाँ पर देखो थोड़ा जूम करेंगे, यहाँ पर देखोगे मार्केट ने क्लोजिंग दी, उसके बाद मार्केट गैप डाउन ओपन होने के बाद यहाँ से सेलिंग दिखाई और फिर दूसरी बार यहाँ से मार्केट ने सेलिंग दिखाई। तो ये पहले रेजिस्टेंस एरिया था पूरा, ठीक है। तो मार्केट जब रेजिस्टेंस के ऊपर होती है तो वो सपोर्ट बन जाता है। और ये यहाँ पर देखोगे मार्केट ने क्या किया, उसी रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग दी हुई थी, इस जगह से मार्केट ओपन हुई और फिर इसी लेवल पे को टच किया और हमने यहीं पर ट्रेड बना लिया, ठीक है। तो सिंपल सा लॉजिक था, लॉजिक आपको एक्सप्लेन कर दिया। और कोई भी सवाल है आप कमेंट में जाकर पूछ सकते हो या फिर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।